एक गरीब किसान की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HP स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लौटे हैं हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसे पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार 2 कौड़ी भी नहीं देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेतों में काम करते थे। उसी गांव में रमेश नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेतीबाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रमेश बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रमेश के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे रमेश की मेहनत देख हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के गांव के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी वही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा यदि उसने रमेश को पैसे दिए तो वह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पे लगा लेता हूँ। मेहनती तो है ही ये और मजबूर भी है। कम पैसे में दुगनी मेहनत कराऊंगा। उसने रमेश से कहा, देख रमेश, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत पे काम पे रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रमेश बोला, करना है तो करो, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। जमींदार बोला। मजबूर रमेश क्या करता, हामी भर ली और घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेतों में काम करने लगा। मेहनती तो था वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी उठ। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रमेश को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रमेश, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर रमेश परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रमेश आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता में रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रमेश को घर के सामने बैठा हुआ देख उसने रमेश से पूछा, क्या हुआ रमेश, क्या लेने आए हो। रमेश जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। रमेश उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर उससे बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रमेश रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रमेश यहाँ ना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रमेश को अपने घर के सामने बैठा हुआ नहीं पाया।
वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित हुआ कि आखिर रमेश ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रमेश घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक आज जब दूसरे गांव चले गए तब भी रमेश आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देख कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रमेश की नज़र में आ गए। रमेश अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के बाद रमेश घायल हो गया। यह जानकर जमींदार को बहुत शर्म आई और उसने रमेश के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रमेश उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरी से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रमेश के घर जाने का फैसला किया। वह रमेश के घर पहुंचा तो देखा कि रमेश बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रमेश से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज कराया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।